लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऊंचाई दूरी में कुछ क्वेश्चंस देखे थे और साथ ही बताया था जब कोई वस्तु आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो कोण बनता है उन्नयन, और जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे तो कोण बन रहा था अवनमन। ये वैल्यू आपको मैंने बताई थी। इसी के कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा है किसी नदी के किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष से नदी के दोनों छोर पर क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनता है, वो भी उन्नयन। यदि मंदिर की ऊंचाई 100 मीटर दी गई हो तो नदी की चौड़ाई आपसे पूछी है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कोई एक मंदिर है, ये मान लीजिए हमने एक मंदिर मान लिया जिसकी ऊंचाई आपको कितनी दी गई है 100 मीटर। 100 मीटर का एक मंदिर है और आपसे कहा एक नदी बहती है इसके साइड में, ये नदी एक बह रही है जिसकी चौड़ाई आपको बतानी है, जिसके दोनों छोर से इस मंदिर के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 45 कहे हैं। इस ये हमने चौड़ाई x मान ली नदी की, ये नदी है, एक 30 डिग्री दिया है और एक 45 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा होगा? नदी 30 डिग्री बनेगा आपके पास ये, और ये बनेगा 45। या ये समझिए जितना आप किसी वस्तु के पास खड़े होकर ऊपर की ओर देखोगे उतना बड़ा कोण बनेगा, जितना दूर जाओगे उतना ही छोटा कोण बनेगा। तो मंदिर को मैंने ए भी मान लिया और सी डी एक नदी हो गई, ठीक। और ये 90 डिग्री होगा आपके पास में। आपको निकालनी क्या है? नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई के लिए ट्रायंगल लेंगे हम, ये ए बी डी, लेकिन उससे पहले हमें बीसी का पता करना होगा, बीसी कितनी है। तो पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों भुजाओं में क्या सूत्र लगेगा? tan का, और tan कितना 45। tan 45 बराबर लंब बटे आधार ए बी अपॉन बी सी। 45 की वैल्यू 10 में 1 होती है, ए बी का मान आपको 100 दिया, बी सी की वैल्यू फाइंड करो, बी सी आपके पास आ गई 100 मीटर, ठीक। आगे ट्रायंगल लेंगे आप ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी 10 लगाएंगे क्योंकि इस भुजा की बात हो रही है, पूरी नीचे की भुजा की बात हो रही है। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, आधार यहां से टोटल कितना होगा, यानी बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान आपके पास 100 है अपॉन बी सी की वैल्यू भी आपने पता करी 100 प्लस सी डी की वैल्यू आपके पास में x है। इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100√3 या x इज इक्वल टू 100√3 माइनस 100, और यहां से लेंगे 100 बाहर तो √3 माइनस 1। ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई मीटर में। बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा किसी 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से टावर के शीर्ष और तली को देखने पर अवनम्य कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? मान लीजिए ए भी एक चट्टान है और टावर दिया है आपके सामने सी डी मान लीजिए, और आपसे कहा उसने यदि टावर के शीर्ष और तली को देखते हैं, पहले टावर के शीर्ष को देख रहे हैं यहां से, तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। उसके बाद इसके आधार को देख रहे हैं तली को, तो कोण बनता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा इस कंडीशन में ऊंचाई कितनी होगी चट्टान की, सॉरी टावर की पूछी है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? ये टावर है, ये चट्टान है, चट्टान की ऊंचाई आपको दी गई 90 मीटर, ये होगी 90 मीटर।
इसकी ऊंचाई को आप एच मान लीजिए, ये सी डी रहने दीजिए। अब इसके समांतर रेखा ये खींचेंगे आप, इसका नाम दीजिएगा ई, इसका दीजिएगा एक्स, एक्स डैश। अब क्वेश्चन ध्यान समझिए, ये एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एच ऊंचाई की टावर है। जब हम चट्टान से इस टावर को देखते हैं ऊपर से, तो 30 डिग्री से शीर्ष का कोण बनता है, और इसके आधार को देखते हैं तो 60 डिग्री कोण बनता है। तो इस कंडीशन में ऊपर वाला कोण इस 30 डिग्री होगा और ये कोण 60 डिग्री होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में इसकी ऊंचाई कितनी होगी टावर की, आपसे पूछी जा रही। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप? ट्राइंगल लेंगे सबसे बड़ा वाला, ए बी डी वाला त्रिभुज। ए बी डी में tan लगाएंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपके पास कितनी है? ए बी, आधार की वैल्यू बी डी, 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान आपको दिया 90 अपॉन में बी डी, या बी डी इजिकल टू 90 अपॉन √3, इसका करेंगे परिमेकरण, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई, तो 90 √3 अपॉन 3 आ जाएगा, ये कटेगा 30 बार, तो 30√3। तो बी डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 30√3 आ गई। ठीक, ये हो गई 30√3। अगर ये 30√3 है तो ये वैल्यू इसके सेम होगी, ये भी कितनी हो गई? 30√3 हो गई होगी। आगे आपने ऊंचाई टावर की मानी h, पूरी ऊंचाई है 90, अब ये h है तो ये भी h हो गई होगी, तो ऊपर कितनी बची होगी? ऊपर शेष बची होगी 90 माइनस h, यानी AE की लंबाई 90 माइनस h हो गई होगी। अब आप क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे AEC, त्रिभुज AEC में tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू AE, आधार की वैल्यू CE, tan 30 का मान √3, 1 अपॉन AE की वैल्यू 90 माइनस h अपॉन में CE का मान अभी आपने निकाला 30, √3, √3 से √3 काटिए, अब क्या बचेगा हमारे पास में? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 90 माइनस h इजिकल टू 30, या h इजिकल टू 90 माइनस 30, h बराबर 60 मीटर। ये वैल्यू आपके पास आ गई इसकी। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई? 60 मीटर हो गई। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी क्षैतिज तल पर एक ऊर्ध्वाधर टावर है जिसके शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है। टावर के पाद से 9 मीटर दूर किसी बिंदु से झंडे के आधार व शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो झंडे की ऊंचाई पूछिए आपसे कितनी होगी। ठीक, क्या दिया आपको? एक टावर दिया है, ये मान लीजिए एक एबी टावर हो गया, और आपसे कहा इस टावर के शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ये मान लीजिए ये झंडा हो गया। ठीक, आपसे कहा उसने टावर के पास से 9 मीटर दूर, यानी टावर के आधार से 9 मीटर की बात चलते हैं, 9 मीटर होगा ये, 9 मीटर दूर, 9 मीटर से बिंदु से झंडे के आधार, यहां से झंडे के आधार को देख रहे हैं एक बार आप, एक बार इसके शीर्ष को देख रहे हैं, तो कोण बनते हैं आपके पास में 60 डिग्री और 30 डिग्री। एक एंगल बना आपके पास में 30 डिग्री और एक बना 60 डिग्री। ये भी क्या, एक टावर था, उसके ऊपर एक झंडा था। 9 मीटर दूर किसी बिंदु से देखते हैं, सी बिंदु से, एक बार तो इसके आधार को देखा, एक बार इसके शीर्ष को देखा। जब आधार को देखते हैं कोण बनता है 60 डिग्री, ये गलत लिखा है, ये 30 डिग्री होगा ये,
60 डिग्री होगा, यानी आधा तो नीचे है, तो 30 डिग्री बनता है इसके आधार का कोण और 60 डिग्री बनता है इसके शीर्ष का कोण, इसे डी मान लीजिए। तो आपसे पूछा गया झंडे की ऊंचाई कितनी होगी, इस ऊंचाई को आपने झंडे की एच मान लिया। झंडे की ऊंचाई कितनी मान ली आपने, एच मान ली। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर लंब बटे आधार ए बी अपॉन बी सी, tan 30 का मान 1/√3, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है पहले, ए बी, बी सी का मान आपको 9 दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 9/√3, या परिवर्तन कर लो इसका, √3/√3 से मल्टीप्लाई, तो 9/√3 अपॉन में आएगा 3, 3 से काटेंगे, 3 बार कटेगा ये, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3√3, ए बी का मान 3√3 आया। उसके बाद आपको ट्राइंगल लेना है बड़ा वाला डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में, यहां भी tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब पूरा है यानी डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी, आधार आपके पास बी सी, tan 60 का मान √3, डी ए की वैल्यू आपको निकालनी है एच, ए बी का मान अभी निकाला आपने 3√3 अपॉन बी सी की वैल्यू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यह जगह 9√3, अब आपको एच का मान चाहिए तो इस वैल्यू को लेके जाएंगे, 9 में 3 का 6√3, ये झंडे की ऊंचाई कितनी है, 6√3 मीटर ऊंचाई है। क्वेश्चन में आपसे कहा है एक हवाई जहाज 1500 मीटर ऊंचाई पर जमीन के समांतर उड़ रहा है, एक प्रेक्षक किसी समय इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री प्राप्त करता है और 2 मिनट बाद यह कोण 45 हो जाता है। यदि जहाज प्रेक्षक की ओर आ रहा हो तो जहाज की चाल पूछिए आपसे क्या होगी। जहाज कितनी ऊंचाई पर आपके पास में, 15 मीटर, 1500 मीटर, ये 1500 मीटर की हाइट है जहां जहाज उड़ रहा है, ये मान लीजिए एरोप्लेन हो गया, ठीक। आपसे क्या कहा, किसी समय कोई आदमी यहां खड़ा प्रेक्षक जो इसे देखता है उसका कोण बनता है इससे 30 डिग्री का, यहां से यहां तक कोण कितना बनता है 30 डिग्री का। आगे कहा 2 मिनट बाद यह कोण 45 हो जाता है, कब, जब ये जहाज प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, तो जहाज की दिशा किधर है, इधर ही साइड में है, तो सपोज करिए 2 मिनट बाद ये यहां आ गया, अब यहां से कोण इसका कितना बना है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है तो जहाज की चाल क्या होगी, चाल आपसे मालूम कर रहा है, पहले जहाज यहां था, अब जहाज यहां पहुंचा, ऊंचाई कितनी 1500, तो ऊंचाई इसकी अभी भी 1500 होगी। आपको निकालनी है जहाज की चाल, और चाल का फार्मूला होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। दूरी आपको निकालनी है पहले, समय आपको दिया उसने 2 मिनट का, कहां से कहां तक, 2 मिनट में जहाज यहां से यहां पहुंच जाता है, तो यहां तक की दूरी आप निकाल लो, तो सूत्र लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड उसकी आ जाएगी, ठीक है। इसे मान लीजिएगा माना ए बी ऊंचाई पर उड़ रहा था, बाद में ये सी डी पर पहुंचा और ये हो गया ई, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है, डिस्टेंस निकालनी है आपको यहां से बी डी की, अगर ये हवाई जहाज यहाँ है तो फिर बाद में पहुंच गया यहाँ पर, ये एरोप्लेन मान लीजिए ये रहा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला किस में यूज करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए ए बी ई या सी डी ई, ट्रायंगल हम पहले दें सी डी ई वाला,
त्रिभुज सी डी ई में tan लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू आपके पास सी डी, आधार की वैल्यू डीई या ईडी, 45 की वैल्यू 1 हो गई। सी डी का मान आपको दिया है 1500 अपॉन ईडी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ईडी का मान आपके पास आ जाएगा 1500। ये हो गई 1500 मीटर की डिस्टेंस। आगे चलिए, आगे ट्रायंगल लेंगे आप ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में फिर tan लगाएंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ए बी, आधार पूरा यहां से यहां तक, यानी ईडी प्लस बीडी या डीबी, tan तो इसका मान 1/√3 इजिकल टू ए बी की वैल्यू 1500 अपॉन में ईडी का मान अभी निकाला आपने 1500 प्लस डीबी, डीबी की वैल्यू आपको दी गई है वो पता करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से 1500 प्लस डीबी इजिकल टू 1500√3, या डीबी का मान अगर यहां से निकालते हैं तो डीबी इजिकल टू बनेगा आपके पास में 1500√3 माइनस 1500, डीबी इजिकल टू आ जाएगा 1500, यहां से कॉमन लेंगे √3 माइनस 1। ठीक, ये दूरी आपके पास आ चुकी है डीबी वाली, कितनी हो गई है 1500√3 माइनस 1। आपको टाइम दिया था, समय दिया कितना 2 मिनट का, और ये समय 2 मिनट का दिया है वो यहां से यहां तक आने में दिया है, तो ये दूरी आपके पास हो गई, समय आपके पास हो गया, यहाँ का चाल निकाल लेंगे यहां से, तो हवाई जहाज की चाल क्या बनेगी, दूरी बटे समय, दूरी कितनी चली होगी जितनी ये है उतनी ये है, दूरी चली है 1500√3 माइनस 1 अपॉन में समय कितना लिया है 2 मिनट का, 2 से काट देंगे ये तो 750√3 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना मीटर प्रति मिनट। ये हाइट तो मीटर में दी थी और ये मिनट में टाइम दिया था, अब चाहो तो इस मीटर प्रति सेकंड बना सकते हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा एक कार समान गति से टावर की ओर आ रही है और कार में बैठा यात्री टावर के शीर्ष कोण को देखते हुए 30 डिग्री से 60 डिग्री को बदलने में 36 मिनट का समय लेता है, तो कितनी देर बाद कार सवार यात्री टावर तक पहुंच जाएगा। समझिए चित्र से, ये एक टावर है, इसे मैंने मान लिया ए बी, ठीक, इसकी तरफ एक कार आ रही है, ये कार है, उसमें कोई यात्री बैठा है जो यहां से देखता है, ऐसा कोण पहले बनता कितना डिग्री का है 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक, और 36 मिनट बाद ये कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब इसकी ओर चल रहा होगा ये, तो 60 डिग्री जब इसका कोण बन जाएगा तो इस कोण को 30 से 60 होने में उसने कितने मिनट लिए 36 मिनट लिए यहां से यहां तक आने में। तो आपसे पूछ रहा है कितनी देर बाद यह कार सवार इस टावर के नीचे आ जाएगा, ये टावर तक पहुंच जाएगा। इस टावर की ऊंचाई हमने मान ली h या ए बी मान लिए। आपको करना क्या है, यहां तक की दूरी निकालिए तो टाइम का पता लगा लेंगे। देखते हैं, ये 90 डिग्री है, वैसे तो सीधा सीधा आंसर इसका पता चल जाएगा। ये 30 डिग्री है, एंगल इसका डबल हुआ तो टाइम इसका आधा हो गया होगा, 18 मिनट हो गया होगा। लेकिन हुआ कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और डी, ए बी सी में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लगाएंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार,
ए बी अपॉन बी सी। ना तो आपको ए बी पता है ना ही बी सी पता है। 60 की वैल्यू कितनी है? 10 में √3। ए बी का मान आपके पास में h है, बी सी आपके पास में बी सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h की वैल्यू हो गई आपके पास में बी सी √3। ठीक, आगे ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में एंगल 30 के लिए tan 30 बराबर लंब बटे आधार ए बी अपॉन आधार टोटल यहां से यहां तक बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। वैल्यू रखेंगे इसकी, tan 30 की 1/√3। ए बी का मान आपके पास में कितना है h अपॉन बी सी की वैल्यू आपने निकाली है, या बी सी को छोड़िए भी कुछ देर के लिए ऐसे ही, प्लस सी डी का मान। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3h। आइए यहां पर अब h की वैल्यू यहां पुट करेंगे, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू क्या आपके पास है, बी सी √3 है, बी सी √3 या बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 3 बनेगा, और बी सी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बी सी। अब बात को यहां समझिए, या ये समझिए बी सी की वैल्यू निकालिए यहां से, बी सी इज इक्वल टू हो गया सी डी अपॉन 2, बी सी इक्वल टू हो गया सी डी अपॉन 2। ध्यान देना, जो बीसी की दूरी की बात कर रहे हैं हम इसकी, ये बीसी का मान इस सी डी का आधा है, और यहां से इसने दूरी चलने में लिया है 36 मिनट का समय। अगर ये दूरी इसकी आधी हो गई है तो ये समय भी इसका आधा हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा? टोटल सीडी का समय लिया था 36 मिनट, क्योंकि दूरी आधी हो गई है तो समय भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये 36/2 18 मिनट हो जाएगा। तो कितना समय लेगी वो? 18 मिनट का समय लेगी कार टावर तक जाने में। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे कहा 75 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से समतल जमीन पर टावर के आधार के विपरीत दिशा में दो बिंदुओं ए और बी के अवनमन कोण क्रमशः थीटा और फाई हैं। जैसे कि tan थीटा की वैल्यू आपको दी थी, tan फाई की वैल्यू आपको दे दी गई है। क्वेश्चन में आपसे कहा 75 मीटर एक ऊंचा टावर है, ये टावर मान लीजिएगा 75 मीटर ऊंचा है, इसकी मान आप mn बोल लीजिए। और आपसे कहा टावर के आधार के विपरीत दो बिंदु हैं, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, इसका नाम ए और इसका नाम बी, और इनके अवनमन कोण दिया आपको थीटा और फाई। पहले बिंदु का अवनमन कोण दिया थीटा और दूसरे का दिया है यहां से यहां तक फाई। tan थीटा और फाई की वैल्यू आपको दी गई है, तो ए बी के बीच की दूरी बतानी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको बतानी है। ये 75 मीटर आपको पहले से पता है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये फाई तो ये फाई होगा, दोनों वैल्यू आपको दे रखी है पहले से ही। आपको वैल्यू निकालनी है केवल ए और बी के बीच की, तो ये प्लस ये निकालना है आपको। तो पहले ट्रायंगल लेंगे एम एन ए में, त्रिभुज एम एन ए में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार एम एन बटे ए एन। tan थीटा का मान 3/4, एम एन की वैल्यू आपको दी गई है पहले से 75 बटे में ए एन, 3 से काटेंगे 25 और कटेगा, और ए एन की वैल्यू यहां से आएगी 25 100 मीटर आ गई। ठीक, 100 मीटर डिस्टेंस आपके पास में आ गई। इसी प्रकार बी एन की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे एम एन बी में लगाएंगे tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास में
mn बटे आधार bn। tan फाइव का मान आपको दिया है 5 बटे 8 इज इक्वल टू ये 75 दी गई है बटे bn। काटेंगे कितनी बार कटेगा 15 और bn इज इक्वल टू हो जाएगा 15 अट्ठे 120। 120 आ गई ये आपके पास आई थी 100 और ये आ गई 120। टोटल कितनी को जोड़ के 220 मीटर। ये समझिए ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, ए बी इक्वल टू जाएगा ए एन प्लस बी एन। ए एन की वैल्यू के पास में 100 आई, ये 120 आई, ये हो गई 220। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई 220 मीटर। हार्ट इंटरेक्शन क्वेश्चन लगभग आपके कंप्लीट हो गए। जो भी क्वेश्चन होगा इसी टाइप से होंगे, बस आपको डायग्राम बनाना चाहिए।